प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बड़ा अपराधी था, जहां तक मैं समझता हूं हत्यारा था, और उसको मृत्यु दंड की आज्ञा हो गई थी जज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। और अपने मृत्यु दंड के दिन का इंतजार कर रहा था। फांसी या इसी प्रकार या इंजेक्शन से या इलेक्ट्रिक चेयर से उसको सजा दी जानी थी। और कई जो परमेश्वर के दास है वो जेलों में जाते हैं और ऐसे अपराधियों से बात करते हैं जिनके पास कोई आशा नहीं होती है। उनके मन में सवाल रहता है कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा। मृत्यु के भय से वो डरे रहते हैं और स्वाभाविक बात है, कोई भी होगा। तो परमेश्वर के दास जाकर उनको बाइबल से आशा देते हैं कि जीवित परमेश्वर है, और अगर सच्चा पश्चाताप करते हो और अभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हो तो तुम्हें मृत्यु के बाद परमेश्वर फिर भी ग्रहण कर लेगा। ये लाइसेंस नहीं है पाप करने का कि जीवन भर पाप करो, बुराई करो, हत्या करो, चोरी करो, डकैती करो और फिर आखिर में आके पश्चाताप करो। इसका अर्थ ये कतई नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिनको अच्छे अवसर नहीं मिले, अच्छे माँ बाप नहीं मिले, अच्छे वातावरण, अच्छे घर नहीं मिले, और वो बुरी संगति में पड़े और उनके वातावरण ने उनको बुरा बना दिया और वो पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं, सजा हो जाती है। तो अगर देखा जाए कायदे में ठीक है, उनके पास विवेक था, लेकिन फिर भी उनकी क्या गलती हुई, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो परमेश्वर छोटा पापी हो, बड़ा पापी हो, सबको मौका देता है। तो इस अपराधी के पास भी एक परमेश्वर का दास गया और उससे बातचीत कर रहा था कि देख भाई, पश्चाताप कर ले, प्रभु यीशु अभी भी तुझे ग्रहण कर लेगा, वो तुझसे प्रेम करता है। और बाइबल पाप में मरने की बहुत खुलकर बात करता है ना। बाइबल सब व्यक्ति को स्वर्गवासी नहीं कहता। जो पाप में मरते हैं वो स्वर्गवासी नहीं होते, वो नरकवासी ही होते हैं। और नरकवासी इस प्रकार से कि एक अनंत काल का रोना और दांतों का पीसना, उस आग में जो कभी बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है, ऐसे लिखा है। तो इसलिए एक व्यक्ति आखिर में भी पश्चाताप कर ले तो उसके लिए आशा है। अगर आपको घटना याद हो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए दुख उठा रहा था, तो उसके दाएं बाएं भी दो डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे। टोटल 3 क्रूस थे, तो बीच में प्रभु यीशु का था। और एक डाकू ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, हे यीशु प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और उसने पश्चाताप किया, उसने इस बात को माना कि मुझे तो मेरे अपराध के कारण ये सजा मिल रही है और सही मिल रही है। और प्रभु यीशु ने उसको क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हमें नहीं पता इस डाकू का जीवन कैसा था, लेकिन निश्चित रूप से बुरा था, इसलिए क्रूस पे मर रहा था। सबसे भयानक सजा होती थी। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए था क्योंकि वो पाप रहित था, पर हमारे हमारे घिनौने और भयानक पाप उस पर लादे गए थे, इसलिए उसको ये भयानक मृत्यु सहनी पड़ी। तो इस अपराधी के साथ बातचीत हुई, लेकिन इसके मन में कोई भी नम्रता नहीं आई। खैर, ये परमेश्वर का दास अपने घर जा रहा था तो एक व्यक्ति से, एक सज्जन से मिला जो काफी जाना माना था उस इलाके में, अपने भले कामों के लिए और अपने अच्छे जीवन के लिए। तो बात बात में ये बात सामने आई, और भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा जेल गया था प्रभु की सेवा करने के लिए, और एक ऐसा अपराधी मिला जो बस अपना दिल कठोर करके रखा है, और उसके मृत्यु दंड का दिन, फांसी का दिन बहुत करीब है। तो उस परमेश्वर के दास ने उस व्यक्ति से कहा, आप जाके क्यों नहीं बात करते? यानी आप प्रभु को इतना अच्छी तरह जानते हैं और आपकी बात करने का तरीका भी इतना अच्छा है, आप जाके उससे बात करें।
तो ये सज्जन उस अपराधी के पास अगले मौके पर गया और उसने उसके पास वो बैठा, उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बड़ी गंभीरता से और साधारण शब्दों में उस अपराधी को कहा, क्या ये परमेश्वर का महान प्रेम नहीं था कि उसने अपना पुत्र इस जगत में भेज दिया ताकि मुझ और तुझ जैसे पापियों के लिए अपनी जान दे। और ये सुनते ही उस अपराधी का मन टूट गया और वो रोने लग गया। और बताते हैं बाद में, शायद उसके मृत्यु दंड के दिन से पहले, उसने कहा, मेरे पास दो व्यक्ति आए थे। एक बड़ा पवित्र और ऐसा लग रहा था कि बहुत ऊंचा और मेरे स्तर से बहुत ऊपर परमेश्वर का दास था। उसको देखकर मेरा दिल नहीं माना कि मैं कैसे ऐसे पवित्र बन सकता हूं, इतना ऊंचा स्तर मैं कैसे पा सकता हूं। लेकिन एक दूसरा सज्जन आया जो मेरे साथ बैठकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे कहा, क्या ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम नहीं है कि उसने अपना पुत्र इस जगत में भेजा ताकि मुझ और तुझ जैसे पापियों के लिए अपना बलिदान दे दे। और जब उसने ऐसा कहा तो मेरा मन टूट गया, मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, है ना। तब एक व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता है तो बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो व्यक्ति अपने आप में बहुत हल्का और आजाद और स्वतंत्र महसूस करता है, जबकि वो जेल में था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह जो स्वतंत्रता और आजादी देता है उसको महसूस किया। मानिए परमेश्वर ऊपर से ही आज्ञा देता मनुष्य जाति को कि अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, तो आपको लगता है कितने लोग पश्चाताप करते? वो उस पवित्र परमेश्वर के पास ही आने से डरते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसने ऊपर से खड़े होकर नहीं बोला, स्वर्ग से उसने अपनी सारी महिमा छोड़ी। जैसे एक व्यक्ति अपना चोगा या वस्त्र उतारता है, कमीज उतारता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक कमीज की तरह, एक वस्त्र की तरह अपनी महिमा को उतार दिया और एक ऐसा वस्त्र पहन लिया जिसको पहनकर वो इस जगत में आया ताकि हमारे साथ बैठकर हमसे बात कर सके। वो अपनी सारी महिमा से खाली हो गया। उसने एक दास या गुलाम का वस्त्र पहन लिया। उसने मनुष्य का रूप धारण किया। वो दीन हो गया मेरे और आपकी खातिर, और कलवरी के क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। जैसे एक भेड़ या मेमना बलिदान के लिए जब ले लिया जाता है तो अपना मुंह नहीं खोलती, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने चुपचाप हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर दुख और दंड और सजा सह ली और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके जब हम विश्वास करें। वो पापियों और महसूल लेने वालों के साथ संपर्क रखता था, उनके साथ बैठता था। महसूल लेने वाले या टैक्स कलेक्टर उन दिनों बहुत बुरे माने जाते थे। लोग उनको क्रोध में वेश्या की गिनती में गिनते थे क्योंकि बहुत बुरे थे, बहुत टैक्स ऐंठते थे, ज्यादा लेते थे, किसी पे रहम नहीं करते थे। लेकिन कई महसूल लेने वालों ने पश्चाताप किया और जो धर्मगुरु थे, जो अपने आप को बहुत ही रास्तबाज समझते थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय में एक कुएं पर बैठा हुआ है। वहां पर एक पापिन सामरी स्त्री, सामरी वहां के लोगों के जाति थी, एक पापिन सामरी स्त्री वहां पर आई
उसका जीवन में कई सारे पाप थे, बहुत गड़बड़ थी, शायद झगड़ालू स्त्री थी, किसी एक पति के साथ शांति के साथ नहीं रह सकती थी। 5 पति हो चुके थे अब तक, एक के बाद एक। छठा पति था नहीं, लेकिन उस स्त्री ने उस दिन अपने पापों को माना और जीवन के जल को पाया। बस प्रभु यीशु वहां पर बैठा हुआ था। एक और धर्मगुरु था शिमोन, उसके घर भी प्रभु यीशु गया भोजन करने, और प्रभु यीशु के उसके घर जाने से और उससे बातचीत करने से प्रभु ने कहा, हे शिमोन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। और प्रभु ने उसको एक घटना के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा समझाया, शिमोन, जरूरी है तेरी आंख खुले कि तू कितना बड़ा पापी है ना। कई बार एक व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखता ही नहीं है। वो औरों के आंख का तिनका तो देखता है, अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता है ना। तो उसने भी पहचाना जब प्रभु यीशु उसके घर गया। साधारण लोग आनंद के साथ प्रभु की बात को सुनते थे, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया, और किसी भी कीमत पर वो परमेश्वर से कम नहीं था। उसकी पवित्रता में कोई समझौता नहीं था। वो फिर भी पवित्र 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 था। जैसे पृथ्वी पर आने से पहले पवित्र था, जब पृथ्वी पर था तब भी वैसे ही पवित्र था। कुंवारी के जरिए जन्मा, अंदर पाप का कोई स्वभाव नहीं था जैसे मेरा और आपका होता है। अंदर से ही हम पापी हैं, गर्भ से पापी है। प्रभु यीशु परमेश्वर था जब आया इस धरती पर, और सिद्ध मनुष्य भी था। वो भूखा हुआ, वो प्यासा हुआ, वो थक गया, वो सोया, उसने खाया, और जब उसको हंटर मारे गए, कोड़े मारे गए, तो उसके शरीर में से लहू निकला। जब उसके पंजर में भाला भोंक दिया रोमी सैनिक ने, तो लहू और पानी बहकर निकल गया। लेकिन उसने तूफान से भरे हुए समुद्र को कहा, शांत हो, थम जा, और वो थम गया। उसने 4 दिन सड़े हुए मुर्दे को आवाज देकर फिर से मृतकों में से जिला दिया। उसने एक अंधा, जो जन्म से अंधा था, जिसकी आंखें ही नहीं थी, प्रभु यीशु ने मिट्टी पर थूका, उस मिट्टी से उसकी आंख बनाई और कहा, आंखों को इस कुंड में धोकर आ, और वो देखता हुआ हो गया। ये माना जाता है सिर्फ उसको रोशनी नहीं दी, उसको आंखें दी, मिट्टी से बनाकर अपने थूक से उसको सानी। ये प्रभु यीशु है, परमेश्वर। और इसलिए जगत को उसके आने से कितनी आशीष मिली है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। हमें इतने बड़े भयानक दंड से बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया। और वास्तव में भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।